गुड इवनिंग। सर, गुड इवनिंग सर। सर, आपने जो लास्ट में एक वो भेजा था ना ड्राइव। हम्म। सर, उसमें से कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, देखता हूँ, दूसरा लिंक देखता हूँ। हाँ, उसमें एक्चुअली परमिशन नहीं है डाउनलोड करने की। मैं चेक करिए जहाँ। ओके सर। हाँ, चैप्टर फैक्ट्स का दो नया इफेक्ट है। एक रहेगा रिपीटर्स और एक है सेबर। ओके सर। पहले का जो बताया वो प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर कहाँ से कौन सा खुलता है वो याद नहीं रहता कुछ। ओके सर। ओके। क्योंकि इसमें बहुत अंदर अंदर सेटिंग रहता है ना। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन ओके रहता है सर। रिपीटर का, सेम शेप में ही काम आता है वो रिपीटर की। तो पहले एक शेप ड्रॉ करना है कुछ भी। एग्जाम्पल वहाँ पे सर्कल लेते हैं। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया। तो रिपीटर क्या रहता है, अगर मेरे को सेम शेप का डुप्लीकेट्स बनाना है एनिमेट करके, तब रिपीटर काम आता है। इसमें ट्राई करता हूँ कि अगर एक दो एग्जाम्पल रहेगा ना पहले दिखाए थे फिर इसको करके। जैसे इस टाइप का इफेक्ट है ना जिसमें बहुत सारे रेक्टेंगल दिख रहे हैं एनिमेट होके, उस टाइप का एनिमेशन अगर सिंपल बनाना रहेगा फास्ट तो रिपीटर्स काम आता है। ये वाले जो है। ओके सर। इसको देखना तो नहीं पड़ेगा, बस वही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले शेप बनने के बाद रिपीटर ऐड करने के लिए वही दो ऑप्शन रहेगा, या तो ऊपर से ऐड कर सकते हैं यहाँ पे रिपीटर मिल जाएगा, या फिर नीचे में भी मिल जाता है, यहाँ से भी रिपीटर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं रिपीटर ऐड करूंगा यहाँ पे कॉपीज बन जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका 3 है। यहाँ पे रिपीटर खुलेगा तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज 3 रहता है। इसको लोग बढ़ा भी सकते हैं अगर और बढ़ाना रहेगा। तो अभी एक सर्कल स्टाइल में बनाते हैं, और अगर इसका पोजीशन वगैरह चेंज करना है, जैसे अभी तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन मेरे को सीधा नहीं रखना है, कुछ और स्टाइल से रखना है, तो हम लोग को ट्रांसफॉर्म भी दिया रहता है, ट्रांसफॉर्म रिपीटर। तो यहाँ से अगर हम ओके। लोग रोटेट करेंगे तो इस तरह से ये घूमता हुआ आएगा। तो घुमा नहीं। नेक्स्ट और एक बार लगाता हूँ। ये अगर एनिमेट करना रहेगा जैसे कॉपीज को, जैसे 3 है अभी, और मेरे को करना है कि पहले वो एक रहे और एनिमेट होके और नंबर बढ़े। दूसरा टोगल ऑन कर देंगे कॉपीज 1 करके। फिर आगे जाके जैसे फोर्थ में मैं ले लूँ और यहाँ पे नंबर्स कर दूँ 5। तो ये एनिमेट होके 5 कॉपीज बनेगा कि करके। अच्छा, धीरे धीरे अपेयर होता जाएगा। ओके सर। रोटेशन का चेक करता हूँ, रोटेशन काम तो नहीं करता है। काम तो करना चाहिए। और काम किया।
ये तो रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको रोटेशन बनाऊंगा तो इस तरह से घूमेगा, लेकिन ये प्रॉपर नहीं घूम रहा है जैसे घूमना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोगों को सेम पोजिशन में लाना रहता है पहले घुमाने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑफसेट दिया हुआ है, पोजिशन ऑफसेट, ये 100 है और 0 है। तो अगर ये दोनों 0 0 रहेगा तो अब ये प्रॉपर एंगल से घूमता है फिर इसको सेंटर लेके एंकर पॉइंट को। तो अभी ओके। अगर घुमाऊंगा तो इस तरह से शेप बनेगा। तो अगर मेरे को हेक्सागोन शेप बनाना है तो मैं 60 ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 6 कॉपी है। और इस तरह से अगर रखूँगा तो ये ऐसे 6 बन गया। और उसको हम लोग एनिमेट करके सेम चीज़ कर सकते हैं कि मैं इससे पहले की फ्रेम डाल दूँ और 0 रखूँ स्टार्टिंग। और फिर अगर आगे जाके 60 डिग्री करूँगा तो एक पैटर्न में क्रिएट होगा, पैटर्न में बन के आएगा। ओके सर। और अगर बनने के बाद मैं चाहता हूँ ओवरऑल सारा का सारा घूमे, मतलब एक बार जैसे 4 सेकंड में सारा आ गया, इसके बाद ये पूरा होल जो शेप है पूरा रोटेट होना चाहिए एक साथ। तो हम लोग रिपीटर नहीं लेके जो एक्चुअल शेप का ट्रांसफॉर्म है उसको यूज कर सकते हैं। जो ये ट्रांसफॉर्म है सेकंड वाला, तो दो अलग अलग ट्रांसफॉर्म रहता है, एक रहता है शेप का ट्रांसफॉर्म और एक रहता है जो हम लोग इफेक्ट्स लगा रहे हैं उसका ट्रांसफॉर्म। तो अगर अभी मैं इसका रोटेशन डालूंगा यहाँ से एनिमेट करके, तो होल शेप रोटेट होगा। तो अभी अगर प्ले करें यहाँ से, तो पहले इसका कॉपीज बनेंगे एनिमेट होके। एक बार कॉपीज बन गया तो होल शेप रोटेट होगा। इस तरह का ओके। मोशन ग्राफिक्स हम लोग बना सकते हैं। और ऐसा नहीं कि खाली यही कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं इसमें पूरा, लेकिन वो ज़्यादा टाइमलाइन थोड़ा कचरा हो जाता है उसमें, तो वो भी करेंगे बाद में। ओके सर। नेक्स्ट रिपीटर का कहाँ गया? यार कॉपीज रोटेशन 0 हो गया क्या? ठीक है, अगर और भी कॉपीज बढ़ाना रहेगा तो कॉपीज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रोटेशन 60 कर दिया उससे हो नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे कॉपीज लेता हूँ 12, तो रोटेशन इसका आधा करना पड़ेगा मेरे को, 30 डिग्री, तब 12 दिखाई देगा ऐसे। इसके बाद सेम हम लोग स्केल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्केल एडजस्ट करना रहेगा कि स्टार्टिंग में बड़ा रहे और धीरे धीरे छोटा होते जाए, वो स्केल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर स्पिनिंग वाला टाइप का इफेक्ट बनाना रहेगा कि ऐसा था और धीरे से ऐसा होके एनिमेट होके ऐसा आएगा, तो वो भी बना सकते हैं। ये एंकर पॉइंट रहता है, मतलब सेंटर पॉइंट। जैसे अगर उसको वाइड बनाना है और मैं अगर एंकर पॉइंट को चेंज करता हूँ तो उसके जो रिपीटेशन है उसके बीच में गैप चेंज होगा। तो हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे अभी ये डिफरेंट शेप बन गया। अगर मेरे को चाहिए कि ये ऑडी का साइन जैसा बने जिसमें बहुत कम कम अटैच रहे, तो एंकर पॉइंट को चेंज कर देंगे। तो फिर ये इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच होकर आएगा। और अगर और वाइड चाहिए तो एंकर पॉइंट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फिर और वाइड हो जाएगा। और इसको भी एनिमेट कर सकते हैं कि पहले वाइड रहे और फिर बालू साई जैसे इमरती ऐसा बन जाए, ऐसे राउंड होके पूरा। तो ये ऐसे रहेगा और फिर एनिमेट होके इस तरह से बनेगा। और एक बेनिफिट ये रहता है कि हम लोग रिपीटर के अंदर भी रिपीटर लगा सकते हैं। मतलब मेरे पास ऑलरेडी एक रिपीटर रहेगा, मैं चाहूँ तो उस रिपीटर के अंदर भी और रिपीटर लगा सकता हूँ। तो पहले इसका कॉपीज में कर देता हूँ अगेन 3। इसको रख देते हैं रोटेशन का सीधा। तो डिफॉल्ट वैल्यू पे आ गया, तो वाइड कर देते हैं। तो अगर मेरे पास जो ऑलरेडी रिपीटर है, अगर मैं उसके अंदर ऐड करके और एक रिपीटर लेता हूँ, तो उस रिपीटर का ही रिपीटर बन जाएगा। तो जो मेरे पास ऑलरेडी रिपीटर है उसी का रिपीटर और एक बन जाएगा। तो अभी इसका भी क्वेश्चन सेम है, इसलिए आगे आगे आ रहा है, इसको 0 कर देते हैं और इस अब की बार नीचे की तरफ कर देते हैं इसको। तो अगर नीचे की तरफ करूंगा तो इस तरह से कॉपी बनेगा। अब अगर मैं इसका कॉपी और बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ।
तो और एक एनिमेशन बनाते हैं सिंपल सा एकदम, शेप को ऊपर मूव करके। ठीक है, तो पहले इसमें क्या होगा, पहले मेरे 3 वाले आएंगे, और फिर ये 5 वाला आएगा, तो इसको मैं 1 कर दिया, और इसको भी 1 कर दिया। अब इसको एनिमेट करके ले लेता हूँ 2 सेकंड, और इसको कर देता हूँ 2 सेकंड में 5। और फिर इसको एनिमेट करता हूँ यहाँ से स्टार्ट, और 4 में कर देता हूँ 5। तो फिर ये इस तरह से एनिमेट होगा, पहले राइट की तरफ 5 तो बनेगा, फिर नीचे की तरफ 5 तो बनेगा। तो अगर हमें कोई पैटर्न बैकग्राउंड बनाना है, एनिमेटेड पैटर्न बैकग्राउंड, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और इसमें भी सेम, अगर फिर से रोटेशन वगैरह चेंज करना रहेगा, स्केलिंग चेंज करना रहेगा, तो कर सकते हैं, रिपीटेड 2 का भी। तो अगर मेरे को इस तरह से कोई शेप बनाना है तो वो ही बन जाएगा। तो अभी अगर प्ले करूँ तो ऐसा होगा, मतलब पहले बड़ा रहेगा और धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। पहले ये तो बन गया, उसके बाद नीचे नीचे जो है छोटा छोटा आएगा, और या फिर छोटा से बड़ा भी कर सकते हैं, अगर मैं नेगेटिव में स्केल ले लूँ। और ओपेसिटी भी रहता है, क्या, और ये है ऑफसेट, कितना दूर रखना है गैप। ये एक्चुअल शेप का ऑफसेट रहता है, जो हमारा मेन शेप है जिसका हम रिपीटेशन यूज कर रहे हैं। एक सिंगल रिपीटर पे काम करते हैं, फिर डबल रिपीटर फिर से निकालूंगा। अगर कोई भी रिपीटर डिलीट करना है तो बस रिपीटर को सिलेक्ट करो और ये बटन प्रेस कर दो, हट जाएगा वो। तो पहले इसका जितना भी ऑप्शन है सब देखते हैं, फिर मल्टीपल रिपीटर पे काम करेंगे। ओके सर। तो ये ऑफसेट जो रहता है, ये जो हमारा मेन वाला शेप है जिसका हम लोग रिपीट बना रहे हैं, उसके लिए रहता है ऑफसेट। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो ये फिर 1 डिग्री आगे चले जाएगा, एक सर्कल। तो यहाँ पे था, अभी ये ओरिजिनल वाला यहाँ आ गया है। 2 करता हूँ तो 2 सर्कल आगे चले जाएगा। तो अगर मान लेते मेरे को लाइन में एनिमेट करना है, कि लाइन में हम मूव कर रहा है ये शेप, तो हम लोग ऑफसेट को एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कर दिया नंबर ऑफ कॉपीज 50, और ऑफसेट को कर देते हैं पहले -10। तो ये इधर से भर गया, इसको यहाँ लगा देता हूँ। इसको ऑफसेट को एनिमेट करेंगे, और फिर 4 सेकंड में आके इसका ऑफसेट कर देता हूँ +10। अभी अगर मैं प्ले करूंगा स्टार्टिंग से, तो ये इस तरह से सर्कल जो रहेंगे थे मूव करते हुए जाएंगे। ओके। और हम लोग और भी पीछे कर सकते हैं, ताकि स्क्रीन में ये कंटिन्यूस रहे, खत्म ना हो जाए। तो वो चीज़ हम लोग अपने हिसाब से चेक करें, कितना ऑफसेट रखने से खत्म नहीं हुआ वो भी देख सकते हैं। और ये रहता कंपोजिशन बिलो और कंपोजिशन एबव, ये ज़्यादा कुछ काम नहीं आता वैसे। और ये रहता है एंकर पॉइंट, मतलब जब हम लोग घुमाएंगे तो कहाँ से घूमेगा, जो अभी डिस्टेंस का बताया, वो भी बता देता हूँ। पोजीशन था, गैप, स्केल था, कितना मतलब जैसे जैसे फॉरवर्ड ही जाएगा तो कितना छोटा या बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और ये था रोटेशन, अगर घुमाना रहेगा शेप में। और क्योंकि अगेन पोजीशन 150 है, तो इसलिए ये आड़ा टेढ़ा घूम रहा है। और ये ओपेसिटी है, मतलब स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है रिपीटर, इसका ओपेसिटी कितना है, अगर मैं 0 कर दूँ तो स्टार्ट से फेड आउट होना चालू हो जाएगा। और अगर एंड वाला एडजस्ट करूँ
तो एंड से फेड होना चालू हो जाएगा। तो अगर मेरे को फेड इफेक्ट चाहिए जैसे, जैसे मेरे को अगर ऐसे एनिमेट करना है फेड होकर, मतलब स्टार्टिंग से रहे और धीरे धीरे आए, तो मैं उसको एनिमेट कर सकता हूँ। जो उससे 2 सेकंड तक मैं लेता हूँ, इसको 100 करता हूँ स्टार्ट वाला, एंड वाला अभी भी 0 रहेगा, और फिर 4 सेकंड में एंड वाले को भी 100 कर देंगे। तो अब अगर प्ले करा जाए तो फिर ऐसा लगेगा जैसे सर्कल एक एक करके अपेयर हो रहे हैं। और क्योंकि बहुत कम कम ड्यूरेशन है तो बहुत फास्ट हो जा रहा है, अगर हम लोग ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो फिर ये स्लो लगेगा, स्मूथ। तो ये हो गया रिपीटर। अभी देखते हैं सिंगल के अलावा मल्टीपल रिपीटर्स में और क्या किया जा सकता है, जो कि आता है मोशन ग्राफिक्स बैकग्राउंड बनाने में। जो म्यूजिकल शोज रहते हैं उसके पीछे अगर बैकग्राउंड लगाना है एनिमेटेड, तो तब ये चीज़ यूज होता है ज़्यादा। ओके सर। तो ये दिख नहीं रहा बेचारा। तो इस तरह 3D भी बना सकते हैं खेत, और फिर इसको अगर घुमाएंगे तो इस तरह से शेप बनेगा ऐसा घूमता फिरता अजीब सा। तो इस तरह मोशन ग्राफिक यूज होता है, हालांकि अजीब दिखता है लेकिन बहुत बार यूज होता है, और भी एलिमेंट यूज करके। ओके। इस टाइप का भी बना सकते हैं ऐसे, जैसे ऐसा लगेगा जैसे नेट झूल रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल रहता है, कुछ भी कर सकते हैं जैसा मन करे। ओके। मोस्टली जो यूज होता है ना ये रोटेशन में रहता है, पहले सर्कल रहेगा एक। तो पहले बनाया था 46 और 60 डिग्री, और फिर इसके अंदर हम लोग और छोटे छोटे सर्कल सेट कर सकते हैं, और डबल रिपीटर डाल के स्केलिंग करेंगे तो सेंटर की तरफ। और पहले व्यू भी करता हूँ, इसके बीच में और एक डालेंगे। फिर सेंटर करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट होम, फिर कंट्रोल होम, तो ये सेंटर आ जाएगा। फिर इसके अंदर लगाना है और एक रिपीटर, और फिर ओके। स्केलिंग एडजस्ट करना है सेंटर की तरफ। 3 कॉपीज तो है, ट्रांसफॉर्म लेता हूँ और स्केल छोटा कर देता हूँ। और फिर इसका ऑफसेट हम लोग सेट करना रहेगा ताकि पूरा मिडिल पे आए। और क्या रहेंगे देखता हूँ। और ये जैसे ये आया ना, तो अब हम लोग इसको एनिमेट कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ कॉपीज एडजस्ट करके या फिर डिस्टेंस एडजस्ट करके।
इसमें बहुत सारा बना तो दिया, और अगर स्केलिंग ऐसे करूंगा तो ये एनिमेट होते हुए ऐसे बीच से लाइन आएंगे। ऐसा बना दूंगा स्क्रीन टाइप का इफेक्ट, मतलब बीच से निकल रहा है जैसे बहुत सारे बबल्स। तो वो छोटा है फिर बड़ा होगा धीरे धीरे। और उसके अलावा अगर हम लोग साथ में रोटेशन को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं फिर, तो ये एक बार बनाता हूँ पहले मैं। ये 0 हो गया, और इसको डाल जी देते हैं सर। 5 सेकेंड। इसको बढ़ा देते हैं इतना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, इतना रखता हूँ। और साथ में अगर हम लोग सेम जो एक्चुअल शेप है, ये तो रिपीटर्स को एनिमेट कर रहे थे, जो एक्चुअल शेप है अगर उसको भी मैं रोटेट करूँ साथ साथ, तो पहले इसको भी 0 करता हूँ और इधर करता हूँ 180 5 में आके। तो फिर ये इस तरह से कोई एनिमेशन बनेगा, ऐसा घूमता हुआ बीच में से आएंगे और भी शेप्स। और उसके अलावा हम लोग अगर चाहें तो शेप का स्केलिंग भी बढ़ा सकते हैं, और अगर स्केल को भी एनिमेट कर दें तो और अच्छा इफेक्ट बन जाएगा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब क्या होगा, इस तरह से एक डायनेमिक इफेक्ट बन जाएगा मोशन ग्राफिक। ठीक है, तो ये यूज होता है रिपीटर्स का। और भी हम लोग अलग अलग शेप्स लेके और भी चीज लेके बना सकते हैं। इसमें जो और एक कॉम्बाइन किया जा सकता है वो रहता है पकर एंड ब्लोट, जिसके ऊपर ही रहता है, जिसको प्यूकर एंड ब्लोट बोलते हैं शायद तक। जिस तरह शेप है उसको अगर और फिर चेंज करना रहेगा तब ये काम आता है। तो यहाँ पे मैं जाना है ऐड, और फिर करना है ये प्यूकर एंड ब्लॉक। ये ऐड करते ही देखो ये शेप चेंज हो गया। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन रहता है इसका, और फिर आ गया। ये तो अगर मैं इसको प्यूकर एंड ब्लॉक वर्जन करता हूँ तो ये ऐसे शेप चेंज हो जाएगा इसका। तो जब नॉर्मल ओके। शेप था, अभी अगर पिक्सल को इमेज करेंगे तो ये इस तरह से शेप चेंज हो जाएगा। नेगेटिव में लेने से और डिफरेंट शेप बनता है। पॉजिटिव में अलग शेप बनेगा और नेगेटिव में ऐसा शेप बनेगा, स्टार टाइप का। और सर्कल के लिए ऐसे अगर मैं रेक्टेंगल की बनाऊंगा तब अलग शेप आएगा। अगर मैं कोई स्टार शेप लेके बना रहा हूँ तो उसमें और अलग शेप आएगा। तो एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग शेप भी बना सकते हैं, या फिर अगर एनिमेटेड शेप बनाओ, तो ऑलरेडी तो मेरा रिपीटर एनिमेटेड है, इसे अभी इसको भी एनिमेट कर देते हैं सेम ड्यूरेशन के लिए, फिर शेप चेंज होगा इस तरह से। तो और अच्छा बन जाएगा फिर। पहले शेप ऐसा रहेंगे। सर आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। आया ना अभी? जी। सर स्टार्ट हो गई है।
आ गया। मेरे रैम का नो प्रॉब्लम सर। ज़्यादा, एनिमेशन बढ़ा देने से लटक जाता है, पता नहीं क्यों। नहीं आया सर अभी। स्क्रीन नहीं आया। नहीं, वेटिंग है। इसमें आपको कितना चार मतलब इसका बिल कितना 350, वो 450। ये 450। 450 100 का ही फर्क और गारंटी वारंटी गया तो गया। चाइना है। बड़ा मजा आया देखा ये कंप्यूटर। आया नहीं दिक्कत। आ रहा सर। नहीं आया। वेटिंग वेटिंग कुछ नहीं दिखा रहा है। सर वेटिंग ही आ रहा है। मतलब वेट तो आ जाएगा, ऑन तो हो गया मेरा। अभी लग दिखा रहा है इसमें भी। आया। नहीं आ रहा सर। आ रहा है यहाँ पे। नहीं लग दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है ऐसा। सर नहीं आ रहा। कर देना पड़ेगा ऐसे तो उसको। लग गया बेचारा। कोई बात नहीं सर, आप कल बता देना। कर देते हैं उसको। और ये सर मैं प्रैक्टिस ओके करना है सर। तो मेरा याद नहीं रहता, क्योंकि मैं ठीक भी है बहुत सर। सारा लिया हूँ नहीं करने के चक्कर में। ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू।